हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में 5M इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन 5M को प्रोडक्शन फैक्टर कहा जाता है, जिसमें इंक्लूड करते हैं मटेरियल्स, मशीनरीज, मिनट्स, मनी एंड मैन। इन सभी फैक्टर में मैन, जो कि मैन पावर है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अदर्स लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाना है वो डिपेंड करेगा मैन पावर पर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करता है, वैसे ही मैन पावर को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना कंपलसरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, किस तरह के टास्क को पूरा करता है, आइए इस वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए पॉलिसीज़, प्रोसीजर और डिफरेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ताकि ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूटिलाइज किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन refers to the skilled workforce the organization, resource refer to limited availability or scarce, management refers to maximize or proper utilization and make best use of limited and scarce resources। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, human resource management is defined as the art of procuring, developing and maintaining competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. Human resource management is a strategic approach. Human resource management को डिफाइन करने के लिए 2 अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट अप्रोच डिफाइन करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR को इस तरह से एक्वायर, डेवलप, मोटिवेट, मेंटेन करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सेकंड अप्रोच डिफाइन करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को भी गेन कर सकता है। एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टीवी राव ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि डिफाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो अपने वर्क को इंजॉय करे और ऑर्गेनाइजेशन में एक बिलोंगिंगनेस को फील करे, साथ ही एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ को, उसके वर्क को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, उनके कंट्रीब्यूशन को लेना और साथ ही एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी को एनहांस करना और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहकर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन पा सकें। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर में हम इन्वॉल्व करते हैं यूनिवर्सल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल अप्रोच है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे मैनेज किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर उसे मैनेज करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शनल एरिया है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फोकस रहता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पीपल ओरिएंटेड अप्रोच कहा जाता है। एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम सॉल्व किया जाता है। इस तरह की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है कि उनको एक सही डायरेक्शन दी जा सके, किस तरह से वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोसेस है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज़ की वैल्यू एडिशन को यूज़ किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ की नॉलेज कैपेबिलिटीज़ एनहांस हो सके। इंटीग्रिटी मैकेनिज़्म। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इंटीग्रिटी कंसेप्ट, इंटीग्रिटी प्रोसीजर को यूज़ करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करने के साथ साथ पर्सन की भी, जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एम्प्लॉयज़ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है तो उससे पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, जिसमें बदलते एनवायरनमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज़ में स्किल वैल्यूज़ को ऐड किया जा सके। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट कलकत्ता, इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स स्कोप को 3 एस्पेक्ट में उन्होंने डिफाइन किया है। फर्स्ट अप्रोच में हम इन्वॉल्व करेंगे द लेबर और पर्सोनल एस्पेक्ट। इसमें इंक्लूड किया जाता है मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ को। सेकंड एस्पेक्ट डिफाइन करता है वेलफेयर एस्पेक्ट। इसमें एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना और साथ ही एमिनिटीज़ फैसिलिटी देना, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है कैंटीन फैसिलिटी, लंच रूम फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी। थर्ड एस्पेक्ट है ह्यूमन रिलेशंस एस्पेक्ट। इस एस्पेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे यूनियन लेबर्स रिलेशनशिप, कोलेक्टिव बार्गेनिंग, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एक्सेट्रा। इन 3 एस्पेक्ट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप में अदर पॉइंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRM का एक फर्स्ट स्टेप है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा मैनेजर है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो एक डिज़ायरेबल एम्प्लॉयज़ पोजीशन है उस गैप को कंप्लीट कर सकता है। मींस अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सही टाइप के एम्प्लॉय को सही पोजीशन पर हायर किया जा सके, उसके लिए प्लानिंग करना। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें जॉब से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है। इसमें 2 तरह के एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि जॉब की फीचर्स को डिफाइन करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन जो एम्प्लॉयज़ की फीचर को डिफाइन करता है कि एम्प्लॉयज़ में किस तरह की क्वालिटीज़ और स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कोप में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को भी यूज़ किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को एक सही प्रोसीजर के थ्रू हायर किया जा सके और एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन की जा सके। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में इसे स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ जिनकी प्लेसमेंट हुई है, जिन्हें हायर किया गया है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, एनवायरनमेंट से फैमिलियर करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को नहीं जानेगा, एनवायरनमेंट को नहीं समझेगा, तब तक वो एक कंफर्टेबल जोन में काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स में टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करना कंपलसरी होता है, ताकि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म टास्क है जिसमें एक पर्टिकुलर वर्क को सीखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड है, ताकि एम्प्लॉयज़ अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो जाता है, वो अगर वो नई जगह पर जा रहा है तो उसे एडजस्ट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। परफॉर्मेंस अप्रेजल,
परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयज़ की वर्किंग, जो भी उसने टास्क कंप्लीट किया है उसे अप्रेज करना, मीन्स उसे मेज़र करना, उसने किस लेवल तक और किस तरह से अपने टास्क को पूरा किया है उसे मेज़र करना, ताकि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दी जा सके। नेक्स्ट है पोटेंशियल अप्रेजल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल अप्रेजल और पोटेंशियल डेवलपमेंट को भी यूज़ किया जाता है। इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे कंपनी में जो आने वाली वैकेंट होने वाली जो हायर पोस्ट हैं उनमें किसी बाहरी पर्सन को, एक्सटर्नल पर्सन को अपॉइंट ना करके प्रेजेंट में बने हुए एम्प्लॉयज़ को ही हम हायर कर सकें, उन्हें अपॉइंट कर सकें। इस तरह की जो उनमें हिडन टैलेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग हर एक एम्प्लॉयज़ की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे लाइफ में ग्रोथ करने के, आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करनी चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज ये सभी कंटेंट एनहांस हो सके, जिससे उसके कैरियर पाथ जो हैं वो ओपन हो सके और वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन। रिवॉर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डिसाइड करें कि एम्प्लॉयज़ को उनके सर्विसेज के बदले में उन्हें रिवॉर्ड्स दिया जाए, प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए, ताकि उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहे कि जिस तरह से उन्होंने टास्क को पूरा किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनसेट भी करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, सिलेक्शन करता है, एक्वायर करता है। बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि इसमें जो हमारा टेक्निकल चेंजेस आते हैं, जो न्यू इनोवेशंस होती हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल्ड और इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसे भेजिए, ताकि मैं आपके डाउट और क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।